मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग मेधावी विद्यार्थी निःशुल्क स्कूटी वितरण और सम्मान कार्यक्रम विधायक की एक अनोखी पहल। आपने यह तो सुना होगा कि सरकार की योजना को घोषणाएं की जाती हैं और विकास में जोड़ा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक कार्य विधायक ने किया, जो कि आज तक इस विधानसभा में सागर जिले के देवरी विधानसभा के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया विधायक ने उसे जमीन और जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें, आज अपनी विधानसभा के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी स्कूटी योजना के साथ साथ अपने विधायक निधि 10वीं के विद्यार्थी से ₹2100 और 12वीं के विद्यार्थी बच्चों को ₹3100 सम्मान स्वरूप देने का कार्य कर रहे हैं। यह वही विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को एक अनोखी पहल से जोड़कर कार्य करने का टैक्स लगातार कर रहे हैं। सर, मेधावी बच्चों को सम्मान किया गया जी। क्या कहेंगे? नहीं, आज का जो आयोजन था ये स्टेट बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं बोर्ड में जिन बच्चों ने 75% से एबव मार्क्स गेन किए हैं, अर्जित किए हैं, उनका सम्मान करने का भाव मेरे मन में था। उसी आशा से देवरी में 26 तारीख को हुआ था विकासखंड में। हमारी विधानसभा में 2 विकासखंड हैं, देवरी और केसली, और आज यहाँ केसली में था आयोजन। लगभग 400 बच्चे वहाँ सम्मानित हुए हैं, लगभग 400 बच्चे यहाँ जिनने 75% से एबव मार्क्स लिए हैं, उनका सम्मान कार्यक्रम था। सर, आपने कुछ 2 बच्चों को बोला है 10वीं और 12वीं जो सर्वाधिक अंक लाएंगे उनको स्कूटी देने का। जी हाँ, ये मैंने आज ही कहा है ताकि बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो, अधिक मेहनत करने की। बच्चों के ऊपर होता क्या है कि पालकों का दबाव, स्कूल जाओ तो मास्टरों का दबाव, शिक्षकों का दबाव, ये होमवर्क नहीं किया, यहाँ तुम कमज़ोर हो, यहाँ कमज़ोर हो। तो उस मानसिक दबाव से उभरें बच्चे, उनके मन में एक भाव ये आना चाहिए, हम और अच्छा करेंगे तो हमको ये सम्मान मिलेगा। सम्मान की चाहत उनके मन में प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करेगी। उसी उद्देश्य से मैंने ये कहा है कि देवरी विधानसभा क्षेत्र में एक बालक जो सर्वाधिक अंक लाएगा 10वीं बोर्ड का, और एक बालक या बालिका जो सर्वाधिक अंक लाएंगे 12वीं बोर्ड में, उनको एक एक स्कूटी मैं अपनी तरफ से भेंट करूँगा। सर, आपने विधानसभा क्षेत्र के विकास का भी विषय में चर्चा की जी। आपने एसडीएम की नियुक्ति कराई, एसडीएम भी रखवाए और कई स्कूलों को भी आपने चर्चा उन्नयन जी हाँ। तो ये जो है आपके रहते हुए हुआ कहाँ कितने करोड़ों का लगभग नुकसान हुआ, कब से काम शुरू हुआ? अब ये यदि आपको डाटा चाहिए तो हमारे कार्यालय मिल जाएगा, इतना लंबा चौड़ा तो याद रहता नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की, संतोष भी है कि हमारे प्रयास जो हैं उनके परिणाम आने शुरू हो गए हैं और लोगों को काम दिखने लगा है। बच्चों के लिए आपने कहा है कि अपने बैग में रामायण छोटी सी लेकर जाएं। जी हाँ, इसका आपका संकेत क्या देना है? यदि आपने रामायण पढ़ी है तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या संकेत देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें कई दफा रामायण में कांग्रेस भी इस पर हमला। मैंने ये भी कहा कि रामायण केवल धर्म ग्रंथ नहीं है। मैंने ये भी कहा कि बच्चे रामायण को केवल धर्म ग्रंथ के रूप में ना पढ़ें, एक उपन्यास के रूप में पढ़ें, अपने विषय की किताब के रूप में पढ़ें, एक मैगजीन के रूप में पढ़ें और उसका अर्थ भी निकालें, क्योंकि रामायण में सब कुछ है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है सृष्टि में जो रामायण में ना हो। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जो रामायण में इसका उल्लेख ना हो। पाली प्राकृत से लेकर संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, सारी भाषाएं हैं। आप उसको ध्यान से पढ़िए तो। आप अपने क्षेत्र में आपने की बड़ी नई पहल की जी। है, ये मेरे नज़र से ऐसा देख रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है बाकी विधायक जो हो, चाहे वो बीजेपी को हो या कांग्रेस को, उनको ऐसा करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए हमें सुरक्षा निधि से आपने ये कार्य किया। जी, तो मेरी इच्छा थी उसे मैंने कर दिया। अब बाकी माननीय विधायक की इच्छा होगी तो वो कर देंगी। ये तो जनता के लिए, विकास के लिए आपने किया, बच्चों के भविष्य के लिए किया। तो क्योंकि सर आपने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि ये आपका पैसा हमने आपको ही लौटा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। स्वेच्छानुदान मुझे इसलिए मिला कि इसी क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट दिया और मुझे विधायक बनाया। तब सरकार ने मुझे इतनी राशि दी कि मैं बांटूं अपनी इच्छा के अनुसार। तो तदी वस्तु गोविंदम तद्विमो समर्पितम। सर, नए नए विचार आपके आते कहाँ से हैं? क्योंकि आपने अभी और भी कहा कि ऐसे और भी कुछ नई पहल, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया में सुर्खियों में तो आ जाते हैं आप, क्योंकि आपका जन्म दिवस भी काफ़ी सुर्खियों में रहा और इस बार आपने ये जो ऐतिहासिक पहल किया मेधावी छात्रों, इसमें भी आप पुनः सुर्खियों में आ चुके हैं। अब ये ईश्वरी कृपा है हमारे ऊपर, सरस्वती माता की कृपा है, कैसे विचार हमको देती हैं। और मतलब ये माना जाए कि आगामी समय में कुछ ना कुछ आपकी नई पहल चल। बिल्कुल, मैंने तय कर लिया है कि लोगों ने इतना सम्मान मुझे दिया है वो पर्याप्त है। देवरी में आज तक कोई विधायक, जब से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तब से आज तक कोई
नहीं, अब ये तो आप लोगों का स्नेह, क्षेत्र के लोगों का स्नेह कि वो मुझे भीष्म कहें, अर्जुन कहें, कर्ण कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मैं जो हूँ वही हूँ। मैं ज़मीन पे रहने वाला आदमी हूँ, हवा उड़ने वाला आदमी नहीं हूँ।